इसलिए बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ पहले मेहमान जुड़ रहे हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 के मंच पर, और आपकी खुशी हंसी दिखा रही है। भारत कहते हैं, आज शाम को दुनिया कह रही थी वो देखो सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। आज दुनिया कह रही थी सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन देखो भारत चांद पे पहुंच रहा है। तो भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ एक बात तो ये कहना चाहूंगा, भारत भी प्रथम विजेता हो सकता है और हमने ये करके दिखा दिया है। भारत ही प्रथम विजेता है और चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा अब भारत के हैं। भारत पर जो तिरंगा है वो भारत के ज्ञान का, विज्ञान का, प्रज्ञान का अब हो चुका है। विक्रम का पराक्रम पूरी दुनिया ने देख लिया है। भारत के हौसले बुलंद हैं और केवल इसरो के वैज्ञानिक भाई बहनों के ही नहीं, मैं बहन जानबूझ करके बोल रहा हूं कि साइंटिस्ट हमारे पुरुषों के अलावा वहां जो मातृशक्ति है उसकी भी भूमिका को हम प्रणाम करते हैं। और मैं इसलिए इस बात को यूं कहना चाहता हूं कि यह भारत के बच्चों और भारत के जवानों में एक नया जोश और जुनून, शौर्य, वीर्य, पराक्रम भरने वाला क्षण है। उनके आंखों में उनके दिमाग में अब नए सपने तैर रहे हैं कि वो भी देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा, बहुत तरह से अनदेखी हुई होगी, लेकिन अब इसरो के हमारे साइंटिस्ट जिस सकारात्मक सोच से भरे हुए, भारत का जो नेतृत्व है, उसकी नीयत, उसकी नीतियां, वह भी भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा बहुत से लोग भारत का उपहास उड़ाते हैं, आज उनके भी शायद जुबान खुलेगी भारत माता की महिमा गान करने में, और अब भारत विश्व विजेता बनेगा सभी क्षेत्रों में, 2047 से पहले बनेगा। ये हौसला आज हमारे भीतर पैदा हुआ है। बाबा रामदेव भाई आमिश जी, आज इसलिए महत्वपूर्ण गेस्ट हो आप हमारे लिए, क्योंकि आप भी स्वदेशी की बात करते हो। आप बार बार कहते हो स्वदेशी अपनाना चाहिए, स्वदेशी जरूरी है। ये स्वदेशी चंद्रयान ने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। हॉलीवुड की फिल्में जितने पैसों में नहीं बनती हैं, इससे ज्यादा पैसों में बनती है। हमने चंद्रयान बना दिया और चांद पे उतार दिया। आत्मनिर्भरता का, भारत के सामर्थ्य का ये बहुत बड़ा प्रतिमान है। ठीक कह रहे हो आप एकदम मेरे भाई आमिश जी। और इसकी कीमत 615 करोड़ रुपए मत आंकना जी। एलन मस्क यदि इस काम को करता तो मार्केट कैप में इसकी वैल्यू होती कम से कम 6 लाख करोड़। माने यदि एलन मस्क ये मिशन पूरा कर लेता तो उसके शेयर के भाव बढ़ जाते आज एक ही दिन के अंदर 5-6 लाख करोड़। तो मैं हजारों करोड़ में नहीं, भारत की मेधा और प्रतिभा की कीमत अब मैं लाखों करोड़ रुपए में उसका मूल्यांकन कर रहा हूं। और यदि कैपिटल मार्केट की दृष्टि से, क्योंकि आपने तो जो है बिजनेस का शो लंबे अरसे तक किया है, तो ये कैपिटल मार्केट की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का, मैं कहता हूं भारत को अब कई जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का सपना था, उसको यदि कैपिटल मार्केट की दृष्टि से कहा जाए तो पूरा कर दिया हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने, मेरे भाई आमिश जी। लेकिन देखिए, मैं आपसे बाबा रामदेव एक सवाल दिल की गहराइयों से पूछा जाता हूं आज, क्योंकि मेरे दिल तो बहुत धक धक कर रहा था जब, और विश्वास था कि पहुंच जाएगा, जब जो 17 मिनट सबसे ज्यादा क्रिटिकल बताए जा रहे थे, उस समय आप क्या कर रहे थे? ये सवाल शायद आपसे कोई नहीं पूछेगा, या हो सकता है पूछे भी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं वो जो क्रिटिकल 17 मिनट में थे उसमें बाबा रामदेव क्या कर रहे थे? मैं एक बार एकदम ईमानदारी से बोलना चाहता हूं आमिश जी, मैं आश्वस्त था कि इसमें भारत कामयाब होगा। और मैं कोई भविष्यवक्ता की दृष्टि से नहीं, जो अंतरात्मा में ईश्वरी प्रेरणा थी उसके आधार पर इस बात को कह रहा हूं। इसलिए आपने देखा होगा कोई बड़ा व्यक्ति चाहे वो आज दिन भर कोई बयान नहीं दे रहा था, सांसें थाम के बैठा जरूर था। कुछ लोग अनुलोम विलोम कर रहे थे, तो कुछ कभी पसीने आ रहे थे माथे पर, तो शीतली शीतकारी कर रहे थे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ये अंदर से आता है। और मैं आश्वस्त था
कि 140 करोड़ लोगों की प्रार्थनाएं और हमारे वैज्ञानिकों का, जैसे आपने कहा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की पराकाष्ठा उनकी अवश्य पूरी होगी। मैं इसके लिए आश्वस्त था और इसको पूरा होता हुआ देख करके बहुत गौरवान्वित हूं। और जी, मैं भी कुछ देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो WHO नहीं कर पाया। वो बीमारियों के क्षेत्र में हम पतंजलि से करेंगे। अल्प साधनों में कार्य सिद्धि सत्व भवति महताम नोपकरणे। भगवान राम के पास साधन कम थे, रावण के पास परम ऐश्वर्य था, सोने की लंका थी, लेकिन विजय राम की भी थी। ऐसे ही अल्प संसाधनों में विविध क्षेत्रों में भारत को नवकीर्तिमान घड़ने हैं, प्रतिमान बनाने हैं। ऐसे आज एक संकल्प का दिवस भी मैं मानता हूं और ये सपने सब भारतवासियों के, युवाओं के दिलों में, खास करके बच्चों के दिलों में तैर रहे हैं मेरे भाई आमिर जी। लेकिन देखिए, एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ये है कि मेरे साथ इस समय अनूप जलोटा भी हैं, जो कि बहुत बड़े गायक हैं। वो मेरे साथ हैं और बाबा रामदेव, ये सौभाग्य हमारा, आप भी हमारे साथ हैं, माननीय अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं अनूप जलोटा को लेकर आना चाहता हूं। बाबा रामदेव, आप हमारे साथ अगले 2-3 मिनट तक और रहिए। अनूप जलोटा साहब को मैं लेके आना चाहता हूं, वो कुछ कहना चाहते हैं और कुछ पूछना भी चाहते हैं। अनूप जलोटा साहब हमारे साथ हैं। अनूप जलोटा साहब, क्या कहना चाहते हैं बाबा रामदेव को और क्या पूछना चाह रहे हैं आप और क्या सुनाना चाह रहे हैं? बड़े गहरे प्रेमी है। देखिए, बाबा रामदेव जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और इन्होंने एक क्रांति हमारे देश में की है। लोगों के अंदर एक विश्वास जगाया है कि हम अपनी स्वास्थ्य को, अपनी तबीयत को, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो अपनी अपनी फील्ड में लोग क्रांति करते हैं, उसमें बाबा रामदेव जी अपने क्षेत्र में हमेशा याद किए जाएंगे। इन्होंने जो योगा के लिए जो किया है कि हर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास जगाया है कि ये करो तो ऐसे बनोगे। और मैं संगीत के माध्यम से काम करता हूं। 2 पंक्तियां पहले आपको गा के सुनाऊंगा, फिर आपसे कुछ बात करता हूं। चांद पे उतरा है चंद्रयान हमारा, चांद पे उतरा है चंद्रयान हमारा, लहराया है तिरंगा चांद पे हमारा, लहराया है तिरंगा चांद पे हमारा। अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरा एक कॉन्सर्ट चांद पे होगा। आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं अभी से जी। हम सब वहां पहुंच गए हैं। अब वहां संगीत का कार्यक्रम भी होगा हमारा, सब आइएगा जी। बाबा जी आप भी आइएगा। बाबा रामदेव जी जरूर। जलोटा साहब, आपने, अब मैंने कहा ना, अब चांद दूर के नहीं, वो चांद हमारे हैं, भारत के हैं। और जो आपने जो दिल को छूने वाले जो संगीत के स्वर दिए हैं, वो मालिनी जी हमारे साथ हैं और सुधांशु जी, वो एक, मैं तो मानता हूं वो एक बहुत बड़े महाविद्वान हैं हर दृष्टि से। माने विज्ञान हो, तकनीकी हो, इतिहास हो, राजनीति हो, इतनी महान हस्तियां आज एक साथ देकर के बहुत गौरवान्वित है। और ये तो महागौरव का पल है जिसको जलोटा साहब ने गाया है। प्रणाम मेरा जी। जलोटा साहब, बाबा रामदेव, लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि देखिए, अब चांद पे भारत पहुंच गया और आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि और भी सारे मिशंस अंडरटेक करेगा अब इसरो। लेकिन एक सवाल आप मेरे मन में है कि ये चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत के इस युग में क्या कहलाती है, इसके मायने क्या है? एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, 2024 में राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, एक तरफ भारत चांद पे पहुंच रहा है। संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ हमारे वैज्ञानिकों का जी, और आदरणीय मोदी जी की सही नीयत, सही नीतियां और एक दिव्य भव्य नेतृत्व। धारा 370 से लेकर के राम मंदिर से लेकर के अब समान नागरिक संहिता और मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे इस अमृत काल में कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम और होंगे। और अब आर पार खाली न्यूज 18 पर नहीं रह जाएगा जी। अब आर पार की लड़ाई पूरी दुनिया में, और वह भी अहिंसक युद्ध होगा और इसमें भारत की विजय होगी। और ये भारत की विजय हम अपने आंखों से देखेंगे और इसमें अपने अपना योगदान देंगे। मैं आज बस यही कहना चाहूंगा मेरे भाई। बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव। और आप भी जो आप अपने तरीके से
जिससे कहते हैं भारतीयता से आप जो जंग लड़ रहे हैं वो भी जंग आसान नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी और कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जंग भी असाधारण है और इतिहास इसको एक दिन जरूर लिखेगा। प्रणाम। भारत जीतेगा, भारत जीतेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव आज इस महत्वपूर्ण दिन पे जुड़ने के लिए। अब स्वामी रामदेव ने खुद ही